वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन कुशल पथ प्लेटफॉर्म एंड इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक इफेक्टिव यानी बेस्ट नोट्स बनाए। तो आप बोलिएगा कि ये क्या बोल रहा है, बचपन से हम नोट्स बनाते आ रहे हैं, इसके लिए क्या एक कॉपी चाहिए, दो तीन कलम चाहिए, नोट्स बनाने स्टार्ट। देखिए, मैं वो नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो जनरली बच्चे बनाते हैं। आप अगर स्टूडेंट है और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, अच्छे कैटेगरी में अपना नाम लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हर फील्ड में आगे होना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ आपका हर चीज़ अच्छा होना चाहिए। अब मैं बात करूं नोट्स का, तो नोट्स एक स्टूडेंट के लाइफ में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी इसमें बताने वाले हैं। तो एक बेस्ट नोट्स कहने का मतलब एक अच्छे नोट्स कैसे बनाए, नोट्स का मतलब क्या होता है, वो सारी बातें इसमें देखेंगे। अगर नोट्स आप बना रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि नोट्स हमारे लिए कितना हेल्पफुल करता है। मतलब जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन करना, किसी कंपटीशन का, तो नोट्स हमारा वो चीज होता है जो कम समय में ज्यादा हमको स्टडी देता है। तो वही हम देखेंगे कि नोट्स कैसे बनाए, नोट्स का मतलब क्या होता है। मतलब इसमें ये बताने वाले हैं कि आखिर नोट्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है, नोट्स कितने प्रकार के होते हैं, एक अच्छे नोट्स कैसे बनाए। जरूरी है कि हम मतलब दो चार अच्छे अच्छे कलर चॉइस कर लिए, एक अच्छे क्वालिटी का कॉपी खरीद लिए, अब पूरा एकदम डेकोरेटेड मतलब डेकोरेट करते हुए नोट्स को बनाए, तो वो हमारा नोट्स नहीं होता है। मानते हैं कि अच्छे से लिखना चाहिए, राइटिंग थोड़ा हमारा साफ होना चाहिए, वो मानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम अपना नोट्स पे 2 घंटा ही टाइम दे, इतना ज़्यादा टाइम दे दिए कि वो तो अच्छे से तो सज गया है, लेकिन उसका एक्चुअल बात क्या है। तो वही इसमें देखेंगे कि नोट्स का मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट रहेगा। दूसरा रहेगा कि नोट्स के टाइप कितने होते हैं और नोट्स क्यों बनाते हैं और नोट्स कैसा होना चाहिए। मतलब ये सारी पॉइंट अगर आप लोग समझ जाएंगे तो फिर इसके बाद आप एक अच्छे नोट्स खुद बना सकेंगे। नोट्स अगर बनाने का बात आए तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा लॉन्ग नोट्स होता है, एक शॉर्ट नोट्स होता है। वो कैसे बनाना है वो सारी बातें इस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला हमारा था कि नोट्स का मतलब क्या होता है। ये बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, सीधा नोट्स बना लेते हैं, पढ़ते एग्जाम दे देते हैं, बात खत्म। देखिए, नोट्स का मतलब होता है कि कम समय में ज़्यादा स्टडी। अगर आप नोट्स नहीं बनाइए रहेगा तो एग्जाम का टाइम आएगा, कंपटीशन का टाइम आएगा, तो उस समय आप इधर उधर घूमिएगा, दोस्तों से मांगिएगा कि हमें नोट्स चाहिए। लेकिन नहीं, जब आपका नोट्स रहेगा तो आप कम समय में ज़्यादा स्टडी कर पाएंगे, जैसे आपका ऑल प्रिपरेशन पहले से रहेगा नोट्स का। स्मार्ट स्टडी कहने का मतलब है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि प्रिंट आउट करवा लेते, ये चीज़ करवा लेते, वो चीज़ करवा लेते। जब आप नोट्स बनाइएगा तो वो अपने से बनाइएगा, तो उसमें आपको ऐसा ऐसा चीज़ ऐड करने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आप नोट्स बना रहे हैं, उसमें उस चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम है, तो उसको आप अपने लैंग्वेज में वहाँ लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि स्मार्ट स्टडी करने का मतलब कि वो आपके अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ नोट्स रहेगा, आप जल्दी उसको एब्जॉर्व कर पाइएगा। उसके बाद है रिवीजन। रिवीजन करने के लिए नोट्स बेहतर माना जाता है। जैसे आप पढ़ाई खत्म होता है, लेक्चर खत्म होता है, आप डेली के डेली नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाने के बाद आप उसको डेली के डेली 10 मिनट रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका मतलब कोई भी चीज़ जल्दी नहीं भूल पाइएगा, और जब नोट्स रहेगा तभी तो भाई रिवीजन कर पाइएगा, यही बात होती है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट था कि हम नोट्स कितने प्रकार के होते हैं। बहुत से बच्चे नोट्स बनाने लगते हैं लेकिन उनको ये सारी नॉलेज नहीं होती है। ये नॉलेज देने का एक ही पर्पज है कि आप एक अच्छे नोट्स बना पाए, जब भी आप पढ़े तो अपने आप को लगे कि हम एक अच्छे नोट्स पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है कि नोट्स हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है लॉन्ग, एक शॉर्ट होता है। तो लॉन्ग नोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, ये कैसे बनाना है, ये सारी बातें बताएंगे। फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि लॉन्ग एक नोट्स होता है, एक शॉर्ट नोट्स होता है। उसके बाद क्या है कि यूज डेली रूटीन। नोट्स का मतलब, नोट्स कैसा होना चाहिए, मतलब क्या मतलब है, तो यूज डेली रूटीन फॉलो। मतलब ये नोट्स आप बनाइएगा तो आपको डेली रूटीन फॉलो करने का मतलब, जैसे मान लीजिए आज 2 लेक्चर कंप्लीट हुआ, 2 लेक्चर हम नोट्स में प्रिपरेशन कर लीजिए। आगे भी आपका ध्यान रहेगा कि जब हम 10 मिनट वो 2 लेक्चर वालों को रिवीजन कर लिए तो आगे हमको पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि जब आपका पांचों सब्जेक्ट का जितना भी सब्जेक्ट हो आपके पास उसका नोट्स रहेगा, तो आपके एक ध्यान उस पर रहेगा, उस पढ़ाई पे, कि आज हम इतना लेक्चर कंप्लीट किए तो कल हमको इतना लेक्चर कंप्लीट करना है। तो ये मतलब एक तरह से आपको मोटिवेट करता रहेगा, मतलब डायरेक्शन बताता रहेगा, आपको दिमाग में ये चीज़ दोहराता रहेगा बार बार कि हमारा नोट्स अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इतना ही पेज भरा है। तो आप इस तरह अपने डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कंप्लीट टारगेट। मतलब आपका टारगेट है कि 1 महीना में हमको मतलब अपना पढ़ाई कंप्लीट करना है, सिलेबस करना है, जितना में आप सुटेबल लगे। तो वो क्या कहता है, कंप्लीट टारगेट करने का मतलब कि जल्दी ये क्लास टेस्ट आने वाला है, ये चीज़ होने वाला है, तो जब आप कुछ करने जाइएगा तो आपका पहले से प्रिपरेशन होना चाहिए। मतलब जब आपका क्लास टेस्ट देने जाइएगा तो आपका नोट्स होना चाहिए। तो नोट्स अगर आपका पूरा नहीं बना रहेगा तो ये आपको मोटिवेट करेगा कि हमें अभी पढ़ाई करने की आवश्यकता है, जिससे आपका टारगेट अचीव होगा। उसके बाद क्या है, शॉर्ट रिवीजन। नोट्स के लिए देखिए,
शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, शॉर्ट रिवीजन होगा, लॉन्ग नोट्स बनाइएगा, लॉन्ग रिवीजन होगा। अगर मान लीजिए कि आप कोई चीज़ को आज रिवीजन किए, कल भूल रहे हैं, तो शॉर्ट रिवीजन बार बार करने से क्या होता है कि वो चीज़ को नहीं भूल पाइएगा, इसीलिए नोट्स का रहना काफ़ी ज़रूरी है। इतना समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद कि लॉन्ग नोट्स कैसे बनाएं। बहुत से बच्चे नोट्स बनाते हैं, उसी में लॉन्ग शॉर्ट मिक्स कर देते हैं। ये दोनों नोट्स बनाने का क्या मतलब है, क्या व्यू है, क्यों बनाते हैं, क्या बेनिफिट है, वो सारी बातें जानेंगे। देखिए, लॉन्ग नोट्स बनाने के लिए क्या आपको करना होगा कि अपने लिए खुद का तरीका, मतलब कहने का मतलब है कि जब आप नोट्स बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका नोट्स हर बच्चा समझ जाए, नहीं, आपको जैसा सूटेबल लगे, आप जैसे बनाते हो वैसे बनाइए। कहने का मतलब है कि जैसे आप नोट्स बनाने जाते हैं तो बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जिसको आप नहीं समझ पाते, तो क्या उसको अपने तरीका में नहीं लिख सकते? आपको पता है कि हमको कौन तरीका आता है, तो उस नोट्स में अपने लैंग्वेज में उस चीज़ को लिखिए। जरूरी नहीं कि हम जो नोट्स बनाए वो सारे क्लास के बच्चे ही समझ जाए, ऐसा नहीं है। नोट्स अपने लिए बना रहे तो अपने लैंग्वेज का यूज करें और अपने ही लिए बनाए। मानते हैं कोई दोस्त मांगा तो हेल्प करना चाहिए, लेकिन आपको जो इसमें पढ़ाई आपका अच्छा से कवर हो जाए, जैसे आप जल्दी सीख ले, उस तरीका से नोट्स बनाइए। आगे का पॉइंट क्या कर रहा है कि डू नॉट गिव मोर टाइम। आपको नोट्स पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। स्टडी खत्म हुआ, पढ़ाई खत्म हुआ, जो आपका नोट्स बनाने वाला चीज़ है उसको बनाए। ज़्यादा टाइम देने का मतलब कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, ज़्यादातर ये खासियत लड़कियों में पाया जाता है कि क्या करते हैं, 2-4 डिफरेंट डिफरेंट पेन ले आते हैं, अच्छे क्वालिटी के कॉपी ले आते हैं, एकदम फूल लगा कर, मतलब फूल का डेकोरेशन कर कर एकदम सजा सजा कर लिखते हैं। इतना सजा कर लिखते हैं कि उसका मैक्सिमम टाइम उसी नोट्स पे चल जाता है, तो भाई रिवीजन कब करेंगे? तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को नोट्स भद्दा रखना है, भद्दा नहीं रखना है, उतना जरूर रखना है कि जिससे आप और सामने वाला पढ़ ले। आगे का पॉइंट क्या है कि ओनली ब्लू और ब्लैक पेन यूज। नोट्स में आप 2 प्रकार के जनरली पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक, जरूरी नहीं है ग्रीन, येलो, पिंक सब डाल दे। उसके बाद क्या, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप लॉन्ग नोट्स बनाने जाते हैं तो आप लॉन्ग नोट्स का मतलब होता है कि आप जब भी नोट्स बनाएं तो उसमें आप VVI को पॉइंट को अंडरलाइन करते जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप VVI अंडरलाइन पॉइंट, मतलब VVI पॉइंट को अंडरलाइन करते जाइएगा तो जब आपको कम समय मिलेगा एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, तो उस समय जब आप याद करिएगा तो पूरा रट्टा नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है। आप अगर मेन मेन पॉइंट को जानते रहिएगा तो आप खुद से उस चीज को डिफिनीशन क्रिएट कर सकते हैं। यही बोल रहा हूँ कि VVI पॉइंट अगर आपको पता रहेगा तो आप जल्दी याद कर पाइएगा। उस डिफिनीशन में क्या हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान पाइएगा, जिससे अगर आपका डिफिनीशन पूरा याद नहीं है, अगर मेन पॉइंट को पकड़ लिए तो खुद से डिफिनीशन बना सकते हैं। तो ये हमारे लॉन्ग नोट्स बनाने के कुछ तरीके हैं। उसी प्रकार हमारा शॉर्ट नोट्स होता है। तो शॉर्ट नोट्स क्यों बनाया जाता है, कि क्या काम है, वो सारी जानते हैं। तो देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाने का मेन पर्पज यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा स्टडी। मान लीजिए कि आपको एग्जाम का 1 दिन पहले है, आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि यह बहुत कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज दे देता है। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कितना मोटा कॉपी खरीदिए और उसमें नोट्स बनाते रहिए, ऐसी बात नहीं है। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि आप कोशिश करिए कि एक चैप्टर को 1 या 1.5 पेज में फिनिश कर दे, यही हमारा शॉर्ट नोट्स होता है। कोई हमारा डिफिनीशन है तो उस डिफिनीशन को 1 पॉइंट में, मतलब उसका जो मेन पॉइंट है वही। तो शॉर्ट नोट्स क्या है, तो राइट अंडरलाइन पॉइंट लॉन्ग नोट्स। जो आप लॉन्ग नोट्स में अंडरलाइन पॉइंट किए है, मतलब जो VVI पॉइंट को अंडरलाइन किया है, वही अगर आप शॉर्ट नोट्स के कॉपी में लिख देते हैं, यही हमारा शॉर्ट नोट्स हो जाता है। क्योंकि आप उस लॉन्ग नोट्स में पूरे डिफिनीशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ एक्यूरेट, मतलब वहाँ एक्सप्लेन करते हुए नोट्स बनाए हैं। लेकिन अगर VVI पॉइंट को सिर्फ शॉर्ट नोट्स में लिखिएगा तो वो ज़्यादा मैक्सिमम पेज को नहीं ले पाएगा, जिसके कारण आपका शॉर्ट नोट्स क्रिएट होगा। अंडरलाइन VVI पॉइंट, जो भी पॉइंट आपका VVI है उसे आप अंडरलाइन करते रहिए, और जो हमारा उसमें VVI था उसको तो इसमें इंक्लूड करना ही है, उसको भी शॉर्ट करना है। मतलब इसमें आप देखेंगे तो कोई चीज़ का थ्योरी नहीं होता है। जैसे हमारा मास का है तो मास का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, उसको सिर्फ 1 लाइन में वहाँ डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। यूज हाइलाइटर, हाइलाइटर का आप यूज करिए लॉन्ग नोट्स में भी, शॉर्ट नोट्स में अगर अंडरलाइन नहीं कर रहे तो आप हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। अगर ये भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे आप नोट्स को खोलिएगा तो पहला नज़र आपको उस हाईलाइटिंग पॉइंट पे मिलेगा, पड़ेगा, जिसके कारण कि आपको लगेगा कि ये VVI पॉइंट है। अगर उतना चीज़ आप याद कर ले तो डिफिनीशन आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। क्या है कि यूज मिनिमम पेज, जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज यूज करके नोट्स ही प्रिपरेशन कर सकते, नहीं, स्मार्ट तरीका से अपने नोट्स को बनाइए। ऐसा बनाइए कि जब आप पढ़े तो आपको लगे कि हाँ, हमने कम मेहनत किया नोट्स पे और उतना मेहनत उस चीज़ में नहीं लगाकर हम अपने रिवीजन में लगा दिए। आप ये
सोच में मत पड़े कि हम अगर अच्छे से पेन यूज नहीं करेंगे, मतलब सजा कर नहीं लिखेंगे तो हमारा नोट्स वैलिड नहीं रहेगा। नहीं, नॉलेज हमारा उसमें क्या है वो मतलब करता है, मतलब वो चीज़ वेरीफाई करता है। तो कोई भी नोट्स बनाए तो उसमें डेकोरेटिंग क्या है, कितना अच्छे से है, वो उतना पे मत जाइए, वो देखिए कि उससे नॉलेज कितना अच्छा मिल रहा है। कोई नोट्स बनाने का तरीका इतना बेस्ट होता है कि जब आप उसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि 1 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया। तो ऐसा नोट्स बनाने का कोशिश करिए। तो लास्ट का हमारा पॉइंट क्या है कि नोट्स कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत से स्टूडेंट का बात होती है जब नोट्स बनाते जाते हैं, लेकिन उनको ये सारी बातें पता नहीं होती कि नोट्स एक्चुअल में हमारा होना कैसा चाहिए। तो कह रहा है कि नोट्स ज़रूरी नहीं है कि आप डिफरेंट पेन का यूज करें। ये बात मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। सजा कर लिखना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ये सब करते हैं तो आपका मैक्सिमम टाइम नोट्स बनाने में चल जाएगा, जबकि आपका एक सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो सबका अलग अलग नोट्स बनाना हमारा बहुत सारा टाइम गेन कर लेता है, मतलब अचीव कर लेता है। इसीलिए आप अपने नोट्स पे कम टाइम दीजिए, जो टाइम बच रहा है उससे आप रिवीजन करते रहिए। कह रहा है कि ये सब बातें नहीं जरूरी है कि आप नोट्स को एकदम डेकोरेटिंग तरीका से लिखें, डिफरेंट पेन यूज करें और क्वालिटी वाले पेज को यूज करें। तो इस वीडियो से देखकर ये पता चला होगा कि आखिर नोट्स है क्या, है तो कितने प्रकार के है, अगर है तो कैसा होना चाहिए, अगर है तो कितने, मतलब कितने वे है बनाने के लिए, शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाया जाए, लॉन्ग नोट्स को कैसे बनाया जाए, ये सारी बातें आप लोग जान चुके होंगे। तो अगर इतने चीज़ फॉलो करते हुए आप अपने नोट्स को बनाते हैं तो आप भी एक बेस्ट नोट्स बना सकते हैं। ये सारा हमारा बेस्ट वे था जिसके कारण आप बेस्ट नोट्स बना सकते थे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये सारे चीज़ के बारे में नॉलेज हो, और उनको ज़रूर सब्सक्राइब करने के लिए आपका सपोर्ट होना चाहिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।